हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू क्वांट्सएप। मेरा नाम है दिलजीत एंड आज हम बात करेंगे एक स्ट्रैटेजीज़ के बारे में। ये स्ट्रैटेजीज़ होती क्या है और स्ट्रैटेजीज़ के बेस पे अगर आप ट्रेड बनाएंगे तो हाउ प्रॉफिटेबल कैन यू बी, और आपके रिस्क मैनेजमेंट एंड ओवरऑल सब चीज़ के बारे में आज हम बात करेंगे। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने क्वांट्सएप में अभी तक साइन अप नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में आई विल पुट अप द लिंक और आप कॉन्सेप्ट में साइन अप कर सकते हो, जहाँ पे आपको 20 फ्री टूल्स मिलेंगे जो आपकी ट्रेडिंग जर्नी में आपको हेल्प आउट कर सकते हैं। ओके, सो आइए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो स्ट्रैटेजीज की बात करें तो व्हाट इज द स्ट्रैटेजी। बेसिकली स्ट्रैटेजी क्या होती है, अगर आप कोई चीज़ को चाहना चाहते हो, लाइक इफ़ यू वांट टू अचीव अ गोल, तो गोल के लिए आप क्या क्या चीज़ करेंगे तो वो एक स्ट्रैटेजाइज कराते हैं हम कि कौन से ऑर्डर में क्या करना है। सो अगेन ऑप्शंस में भी अगर आप ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो तो जनरली यू कैन गो विद अ नेकेड कॉल ऑप्शन, नेकेड पुट ऑप्शन, या आप सेल भी कर सकते हो। बट अगर आप देखेंगे, अगर आप वो कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स करते हो, लेट्स जस्ट सपोज इफ यू आर बाइंग एन ऑप्शन एंड उसके सामने एक कॉल ऑप्शन सेल कर रहे हो, या सिमिलरली आप एक सेल कर रहे हो उसके सामने दो को बाय कर रहे हो। सो ऐसे जब कॉम्बिनेशंस हम यूज करते हैं तो दैट्स व्हेन वी कॉल इट एन ऑप्शन स्ट्रैटेजी। एंड ऑप्शन स्ट्रैटेजी बेसिकली हम हेजिंग के लिए करते हैं। ओके, सो हेजिंग क्या होती है? बेसिकली हेजिंग इज अ रिस्क मैनेजमेंट टूल जिससे आप रिस्क को मैनेज करते हो। कि लेट्स जस्ट से कि अगर आपका एक्सपोजर बाजार में 1 लाख जितना एक्सपोजर है तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप वो पूरा 1 लाख गवाए, आप उसको मैनेज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ द स्ट्रैटेजीज। ओके, सो ये स्ट्रैटेजीज की कितनी टाइप्स होती है? So there can be 2 leg strategy, there can be 4 leg strategy, and it can go so on also. Okay, but generally people go for 2 or 4 leg strategies. Okay, अभी ये 2 leg 4 leg है क्या? तो आइए चलिए देखते हैं। कॉन्सेप्ट पे आके ट्रेडिंग में जाएंगे एंड ये स्ट्रैटेजी बिल्डर में ऑप्शंस आर्किटेक्ट में आएंगे। ओके, सो ऑप्शंस आर्किटेक्ट जो टूल है इसमें इट हेल्प्स अस क्रिएट स्ट्रैटेजीज और उसके बारे में हमें जानकारी देता है कि हाउ मच प्रॉफिटेबल इट कैन बी, हाउ मच लॉस देयर कैन बी, एंड सो ऑन। ओके, सो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो कि यू कैन सिलेक्ट द सिंबल। ओके, एक्सपायरी ऐड कर सकते हो। ओके, एंड यहाँ पे आपको वास्ट टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजीज मिलेगी। ओके, देयर आर 4 टाइप्स, एक बुलिश, बेरिश, ईदर वेज एंड ऑसिलेट। ओके, सो बुलिश जैसे आपको नेम सजेस्ट कर रहा है, द स्ट्रैटेजी इज बुलिश, यू आर लुकिंग एट द लॉन्ग साइड। आपको एक्सपेक्टेशन है कि जो स्टॉक है या इंडेक्स है वी आर लुकिंग फॉर द अप साइड। सिमिलरली बेरिश में क्या है कि बेरिश में डायरेक्शन वी आर गोइंग फॉर द डाउन साइड, यू आर एक्सपेक्टिंग अ फॉल इन द प्राइस ऑफ द पर्टिकुलर इंडेक्स और द स्टॉक। ईदर वेज क्या है? सो ईदर वेज बेसिकली आपको यहाँ पे क्या है कि आपको पता नहीं कौन सा डायरेक्शन। ओके, इट्स नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी, आपको पता ही नहीं किस साइड जाने वाला है बाजार, बट यू नो कि वो कोई तो डायरेक्शन पकड़ने वाला है। सो दैट इज वाई ईदर वेज। ओके, एंड ऑसिलेट, ऑसिलेट जनरली इट्स लाइक साइडवेज बाजार होता है व्हेन द मार्केट इज नॉट मूविंग, वो एक ही रेंज में मल्टीपल टाइम्स घूम रहा रहता है। सो दैट इज द टाइम हम ऑसिलेट स्ट्रैटेजी प्रेफर करते हैं, क्योंकि ऐसे टाइम में मार्केट टेंड्स टू गिव यू मनी व्हेन इट्स इन दिस स्ट्रैटेजी। तो आइए चलिए अभी स्ट्रैटेजीज के बारे में जानते हैं एंड विल अंडरस्टैंड कि ये स्ट्रैटेजीज को कैसे यूज करके हाउ कैन यू मेक इट अ प्रॉफिटेबल ट्रेड। ओके, तो अगर हम बुलिश डायरेक्शन की बात करें, सो बुलिश डायरेक्शन में वी कैन सी देयर इज लॉन्ग कॉल, शॉर्ट पुट। सो बेसिकली वो सिंपल 1 leg स्ट्रैटेजी है, या तो आप कॉल खरीद रहे हो या तो आप पुट को बेच रहे हो। सो दैट इज 1 leg स्ट्रैटेजीज, ये दोनों। अभी ये बुल कॉल स्प्रेड एंड बुल पुट स्प्रेड। ओके, सो दीज आर द स्ट्रैटेजीज आई थिंक यू कैन गो फॉर। ठीक है, तो अगर आप एज अ बिगनर हो या एमेच्योर हो तो यू कैन गो फॉरवर्ड विद सच काइंड ऑफ अ स्ट्रैटेजी। इसमें क्या होता है कि यू आर बाइंग 1 leg एंड यू आर सेलिंग 1 leg। सो बेसिकली यहाँ पे बुल कॉल स्प्रेड में व्हाट इज हैपनिंग इज दैट बेसिकली आप एक कॉल को खरीदते हो एंड उसके सामने एक कॉल को आप सेल कर देते हो, ताकि वो जो आपने कॉल खरीदी है वो एक तरीके से हेज हो जाए। ओके, बिकॉज यहाँ पे थीटा डीके होता है, टाइम का इशू रहता है। सो समटाइम्स व्हेन यू गोइंग फॉर अ मंथली ट्रेड और एल्स एटलीस्ट एक 10 दिन का भी ट्रेड कर रहे हो तो यू नो थीटा डीके कैन इफेक्ट योर पर्टिकुलर कैपिटल और योर ट्रेड। सो दैट इज वाई बेसिकली यहाँ पे हम एक कॉल को सेल भी करते हैं ताकि वो जो पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी है वो एक हेज स्ट्रैटेजी बन जाए। ओके, बुल पुट स्प्रेड में भी अगेन सेम थिंग होता है, बट यहाँ पे इंस्टेड ऑफ कॉल वी आर बाइंग अ पुट एंड वी आर सेलिंग अ पुट इन फ्रंट ऑफ इट। ओके, सो अभी ये दोनों में डिफरेंस क्या है? सो द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम इज अ डेबिट स्ट्रैटेजी एक है और एक क्रेडिट स्ट्रैटेजी है। ओके, सो व्हाट इज अ डेबिट स्ट्रैटेजी एंड व्हाट इज अ क्रेडिट स्ट्रैटेजी? सो बेसिकली डेबिट स्ट्रैटेजी में क्या होता है कि नेट डेबिट में हो आप।
ओके, सो यू नेट डेबिट में रहेंगे, सो दैट इज द टाइम वी आर गोइंग, बेसिकली आप यहाँ पे एक महंगा कॉल खरीद रहे हो एंड उसके सामने एक सस्ता पुट बेच रहे हो, सो दैट इज द टाइम यू आर इन अ नेट डेबिट सिचुएशन। ओके, नाउ क्रेडिट स्प्रेड की बात करें तो अगेन इट इज द ऑपोजिट ऑफ इट, ठीक है, एकदम एग्जैक्टली ऑपोजिट है। इसमें क्या कर रहे हो आप, यहाँ पे सस्ता वाला आप खरीद रहे हो एंड महंगा वाला बेच रहे हो, सो दिस इज द टाइम बेसिकली नेट नेट में आप क्रेडिट में हो, दैट इज व्हाई इट्स अ क्रेडिट स्ट्रैटेजी। Okay, so near expiry में you can probably go for this credit strategy and normal time पे you can go for a bull call spread also. Okay, so these were all the bullish side. अब यहाँ पे आपको अगर bearish side देखना है तो again we'll check out the bearish strategies. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि long put है, short call है, again the same thing but the opposite side. So यहाँ पे क्या करेंगे, हम put को buy कर सकते हैं या call को short कर सकते हैं। So ये दोनों cases again one leg strategy है, आपको यहाँ पे एक जस्ट आप एक ही लेग करके उस पर आप ट्रेड बना सकते हो। स्ट्रैटेजी की बात करें तो यहाँ पे वी आर हैविंग अ बेयर कॉल स्प्रेड और अ बेयर पुट स्प्रेड। अगेन इन द बेयर पुट स्प्रेड वी आर हैविंग द डेबिट स्ट्रैटेजी एंड बेयर कॉल स्प्रेड इज अ क्रेडिट स्ट्रैटेजी। सो यू कैन गो फॉरवर्ड विद बोथ ऑफ देम। ये डायरेक्शनल है, तो बेरिश साइड पे अगर आपका कोई भी ट्रेड है तो यू कैन गो फॉरवर्ड विद सच स्ट्रैटेजीज। अभी इधर वेज की बात करें तो इधर वेज इज जनरली अगेन जैसे मैंने आपको कहा कि यहाँ पे हम दोनों तरफ का डायरेक्शन देख रहे हैं। सो अगेन नाउ यू डोंट नीड टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन। ओके, सो आपका फर्स्ट स्टेप यहाँ पे ये नहीं रहेगा कि आप डायरेक्शन पे खेल रहे हो। यहाँ पे जनरली वी आर वेटिंग फॉर द आईवीज। ओके, सो ये आईवी है क्या, आईवी इज द इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। ओके, सो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी को आसान शब्दों में कहे तो आपका जो एक्सपेक्टेड मोमेंटम है, जो बाजार से आपको लगता है कि आज के दिन मार्केट ऊपर जाएगा या आज के दिन मार्केट नीचे जाएगा, योर एक्सपेक्टेशन इज द आईवी। ओके, सो आईवी का जो वैल्यूएशन रहता है उससे प्रीमियम डायरेक्टली इफेक्ट होता है। सो आपके जो भी ऑप्शन प्रीमियम्स है आईवी से डायरेक्टली इफेक्ट होते हैं। सो अगर आईवी इंक्रीज हो रही है सो यूल सी अ इंक्रीज इन द प्रीमियम। आईवी की बात करें तो आईवी इफ इट्स इंक्रीजिंग यू कैन सी एन इंक्रीज इन द प्रीमियम। ओके, एंड अगेन आईवी में डिक्रीज देखेंगे तो प्रीमियम में भी हम डिक्रीज देखेंगे। सो ये चीज का जो डायरेक्ट रिलेशन है जो ऑप्शन प्रीमियम के साथ है, इसी चीज का हम एडवांटेज उठा के यहाँ पे हम ये ईदर वे स्ट्रैटेजीज क्रिएट करते हैं। सो ईदर वे स्ट्रैटेजीज में क्या होता है कि लेट्स जस्ट सपोज आप कॉल और पुट दोनों खरीद रहे हो। ओके, सो अगेन आपका जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे से नलीफाई हो जाएगा, तो आपको प्रॉफिट या लॉस किस बात का होएगा, सो दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द आईवी कि आईवी इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, उसके बेस पे यू कैन गेट द प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, सो ईदर वेज में अगेन यू आर लुकिंग ऑन बोथ ऑफ द डायरेक्शन। ओके, तो आपको यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ये है कि जो पर्टिकुलर स्टॉक की आईवी है वो काफ़ी गिर चुकी है एंड यहाँ से हम एक आईवी को इंक्रीज देख पाएंगे। सो इसके लिए यहाँ पे वी गो विद द ईदर वे स्ट्रैटेजी जिसमें आपको ओवरऑल प्रीमियम में इंक्रीज मिलता है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं ऑसिलेटिंग की। सो ऑसिलेटिंग इज जनरली जैसे मैंने आपको कहा कि एक साइडवेज बाजार या एक रेंज बाउंड बाजार का एक्सपेक्टेशन अगर आपको रहेगा कि लेट्स जस्ट सपोज कि इन द गिवन पीरियड ऑफ टाइम अ पर्टिकुलर स्टॉक और इंडेक्स इज इन अ रेंज, तो आपको लगता है कि वो रेंज में ही बंद होएगा, तो यू कैन गो फॉरवर्ड विद सच स्ट्रैटेजीज। इसमें क्या होता है कि बेसिकली यहाँ पे आप आके दो जो एट द मनी पे जनरली सबसे ज़्यादा आईवी का इफेक्ट होता है, सो वहाँ पे हम जाके ना एट द मनी पे जनरली हम सेल करते हैं एंड वी ट्राई टू हेज इट ऑल्सो। ओके, सो लेट जस्ट पिक अप अ स्ट्रैटेजी। ओके, ऑसिलेट में जनरली एक अच्छी स्ट्रैटेजी मेरे हिसाब से जो मेरे को अच्छी लगती है, वी कैन गो फॉरवर्ड विद अ शॉर्ट आयन बटरफ्लाई। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो कि मैंने स्टॉक का नाम चेंज कर दिया, आई हैव सिलेक्टेड रिलायंस क्योंकि जनरली इट इज़ हैविंग अ गुड लिक्विडिटी एंड यहाँ पे वो स्टॉक में अच्छी मोमेंटम आती है, तो इस पर एक अच्छी स्ट्रैटेजी हम क्रिएट कर सकते हैं। सो आई जस्ट गो ऑन द कस्टम और हम खुद से एक स्ट्रैटेजी यहाँ पे बिल्ड करते हैं। सो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे अभी तक एक हमने कॉल बाय किया हुआ है। ओके, सो व्हाट विल डू इज बेसिकली एट द मनी यहाँ पे अराउंड 3000 चल रहा है, तो विल सिलेक्ट द एट द मनी एंड यहाँ पे हम एट द मनी को सेल कर देंगे और एक लेग ऐड करेंगे हम यहाँ पे भी। आप देखेंगे तो यहाँ पे भी हम एट द मनी के ही पुट को सेल करेंगे। सो यू कैन सी समवॉट एक ऐसा एक ट्रायंगल बन जाता है। ये आपका जो है PNL कर्व रहेगा, यहाँ पे आपका ये पूरा प्रॉफिट एरिया है एंड समवेयर साइड्स में आपको लॉस है। तो जैसे आप देख सकते हो कि दिस इज अ 2 लेग स्ट्रैटेजी जिसका नाम है शॉर्ट स्ट्रैडल। ओके, सो ये शॉर्ट स्ट्रैडल भी आप स्ट्रैटेजी एज ए यूज कर सकते हो। यहाँ पे हमने कॉल एंड पुट एट द मनी की सेल की है। ओके, सो ऐसे में आप देख सकते हो कि यू विल सी द PNL कर्व
जैसे आप देख सकते हो कि सेंटर में यहाँ पे आपको एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिल रहा है अराउंड 3000 जो आपका एट द मनी है करंटली। अगर वहाँ पे बाजार क्लोज होता है तो यू विल बी हैविंग अराउंड 33,000 ऑफ अ प्रॉफिट एकदम, अगर आप सेंटर में क्लोज होता है तो ओके। बट यहाँ पे ये स्ट्रैटेजी में इट्स अ अनडिफाइंड लॉस स्ट्रैटेजी। ओके, सो यहाँ पे आपका लॉस डिफाइन कर ही नहीं सकते। सो यहाँ पे आपको अगर बाजार यहाँ से रिलायंस विल टेक अ डायरेक्शन ऑन दी ईदर वेज, आपको यहाँ पे काफ़ी लॉस हो सकता है। ओके, सो दैट्स वाई दिस स्ट्रैटेजी इज हैविंग अ हाई रिस्क प्रोफाइल। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वो रिस्क को मिनिमाइज करेंगे। जैसे मैंने आपको कहा था स्टार्टिंग में कि ये जो वीडियो रहेगी इसमें हम रिस्क मैनेजमेंट की भी बात करेंगे। सो अगेन ये जो स्ट्रैटेजी है इसमें रिस्क मैनेज करने के लिए व्हाट विल डू इज विल बाय अ हेज। ओके, तो हेज करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे हमने दोनों कॉल और पुट सेल किए हैं, तो इसके सामने हम जाके एक एक बाय कर लेंगे। ओके, सो यहाँ पे मैं 2 स्ट्राइक ऊपर बाय कर लेता हूँ एंड 2 स्ट्राइक नीचे भी बाय कर लूंगा। सो कॉल ऑप्शन आउट ऑफ द मनी विल टेक 3000 से 340 का 3040 का एंड अगेन सो मैंने यहाँ पे 2960 का पुट ऑप्शन दैट इज 2 स्ट्राइक्स बिलो और 2 स्ट्राइक्स ऊपर का कॉल ऑप्शन को बाय कर लिया है। तो जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जैसे ये जो ट्राइंगल था इट हैज शॉर्टन अ लिटिल, तो आपका जो प्रॉफिट है वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा मिनिमाइज हो चुका है। बट अगेन आप देख सकते हो कि आपका लॉस जो है वो डिफाइन हो चुका है, दैट इज ऑलमोस्ट 700 रुपीज। ओके, सो ये जो स्ट्रैटेजी है इसका अगर हम P&L टेबल देखते हैं, सो जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको मैक्सिमम प्रॉफिट अराउंड 9300 का दिख रहा है एंड इधर वेज अगर बाजार जाता है तो इट्स 700 का लॉस है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये एक रिस्क टू रिवॉर्ड की स्ट्रैटेजी की बात करें तो एक अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड भी यहाँ पे आपको मिल रहा है एंड साथ में आपका जो रिस्क है वो भी मैनेज हो रहा है। सो यू कैन यूज द स्ट्रैटेजी फॉर दी ऑसिलेट। ओके, सो आई होप यू लाइक द वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।